हेलो फ्रेंड्स, मैं भी सुखताप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिद्धि मंत्रा एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख को समझेंगे, दर्पण में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख, और फिर गोलीय दर्पण के प्रकार जैसे कि उत्तल व अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को सीखेंगे। कैसे कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम सीखेंगे। आपने पिछले 2 वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए और उन दोनों वीडियोस को पहले देख लीजिए। तो आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है उत्तल दर्पण हमारे 2 प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण। तो जैसे हमने पिछले वीडियोज में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी सीखा था, इम्पोर्टेंट्स डेफिनेशन को समझा था जो उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण से रिलेटेड था। जैसा कि मैं यहाँ पर चित्र बना के दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये अवतल दर्पण बना रहा हूँ। यहाँ पर ये अवतल दर्पण है। तो हमने जैसा कि सीखा था कि यहाँ पर एक मुख्य अक्ष होता है, एक सीधी रेखा होती है, फिर इस दर्पण का जो पूरा गोला होता है यहाँ पर एक सेंटर होता है और बीच में इसका एक फोकस होता है। दोस्तों, एक बात और, कैपिटल रहता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जहाँ पे ये फोकस होता है ना, फोकस जो है यहाँ पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही होता है। और ये हमारा एक रिलेशन होता है, क्या होता है, r बराबर f/2। यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होता है, और फिर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो हमारी होती है f होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर ये r से f/2 होता है। जो f, ये r जो है ना हमारा, ये f/2 होता है, मतलब यहाँ पर हमारा f बराबर r/2 होता है। सॉरी, f बराबर r/2 होता है। यहाँ पर ये रिलेशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं r बराबर 2f होता है। r बराबर 2f होता है। यहाँ पर कह सकते हैं क्या होता है, यहाँ पर जो ये f है ना, ये r का दो भाग है, मतलब r का आधा है। यहाँ पर देखिए ये f है, r का आधा, ये रिलेशन होता है। इसको अगले वीडियो में जो है हम इसका डेरिवेशन करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। यहाँ पर देखिए इतना हमारा हमने ये सीख लिया, और यहाँ पे ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पूरी लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और फिर ये हमारा द्वारक होता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आपने नहीं देखा वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका केंद्र है, फिर इसका ध्रुव है यहाँ पर, और यहाँ पर बीच में फोकस है। ठीक है, ये हमारा है उसका अवतल दर्पण का। और यहाँ पर मैं बनाता हूँ उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसमें भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर यहाँ पर इसका देखिए दोस्तों, इसका अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ये इसका जो भी होगा अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं मान लीजिए सेंटर है, फिर बीच में फोकस है, और यहाँ पर पोल है। ठीक है, पोल है। उसके बाद इसका बाहर नहीं, सब अंदर होता है। ठीक है, अभी हम इसका देखेंगे कैसे परावर्तन होता है, इसका किरण आरेख समझेंगे। इतना चीज हमारा हो गया, और यहाँ पर मैं इन सभी को मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारा पहला किरण आरेख समझेंगे। देखिए, प्रतिबिंब इससे क्या बनता है कि जब हम कोई दर्पण लेते हैं और उसमें प्रतिबिंब रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ उस प्रतिबिंब से हम 2 किरणों को ले जाते हैं, और वो 2 किरणें जब परावर्तन पर से 2 किरणें ले जाते हैं, और जब वो किरणें जो है
परावर्तन के पश्चात जब वो आपस में काटती हैं तब वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस से बनता है, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, ठीक है। उसको हम इसके बाद सीखेंगे। पहले ये सीख लेते हैं परावर्तन इसका कैसे कैसे होता है। देखिए, जब प्रकाश प्रकाश जब अनंत से आएगा, कहाँ से आएगा? अनंत से। यहाँ पर मैं लिख देता हूं अनंत पर। जब प्रकाश अनंत से आती है और मतलब यहाँ से ये हमारा अवतल दर्पण से टकराती हैं, तब यहाँ पर एक और किरण ले लेते हैं। अनंत से आती हैं और टकराती हैं तो परा फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। ये अनंत से तो आती है। यहाँ पर एक और चीज है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, यानी इसके समांतर जब भी आती हैं तब इस परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जब समांतर रेखा आएगी तो इसको हम अनंत मानते हैं कि ये अनंत से आ रही है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश, यहाँ इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर अनंत से प्रकाश आएगा समांतर, ठीक है, तब यहाँ पर परावर्तन होगा। कैसे होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस तरह से परावर्तन होगा। ये देखिए, ये परावर्तित हो गई। अब इसका अब यह कहेंगे कि ये जो है, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो है जब समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती हैं। तो इसका ये नहीं जा रही है, ये तो बाहर की तरफ जा रही है, तो यहाँ इसका फोकस अंदर है ना, तो इसलिए ये अंदर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, और तो यहाँ पर ये फोकस से होता जाते हुए प्रतीत होती है। इसमें कहेंगे कि जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। और यहाँ पर कहेंगे जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाते हुए प्रतीत होती हैं। यहाँ पर प्रतीत होती है, ठीक है, फोकस से जाती नहीं है, फोकस से जाने का प्रतीत करती हैं। देखिए, इसको हम एक और मिरर कहते हैं, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है उसको इकट्ठा करना, और इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, इसको फैला देता है किरणों को। एग्जाम्पल आप समझे तो आप स्कूल में गए होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो स्कूल में देखिए सब बच्चे, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर स्कूल है, मान लीजिए आपका यहाँ पर स्कूल है, इस बिंदु पर आपका स्कूल है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से, मतलब आपके दोस्त हो गए, सब लोग यहाँ से इधर से सब लोग आते हैं, स्कूल पर आते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्कूल जो है ये अवतल दर्पण है जो बच्चों को कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। लेकिन वहीं छुट्टी के बाद सभी बच्चे जो है यहाँ से डाइवर्ज हो जाते हैं, फिर अपने अपने वही जगह पे चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे होता है ये दर्पण, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए यही मैं आपको बता देता हूँ। ये कन्वर्ज करता है, तो आपने टॉर्च में देखा होगा, जब आप टॉर्च को जलाते हैं तो वहां पर जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो बीच में इकट्ठा कर देती हैं। आपने देखा होगा जो प्रकाश होता है वो तो होता है बीच में एक ज्यादा सी रोशनी होती है। टॉर्च जला के आप देख लीजिए, अभी देख लीजिए, ठीक है। तो वहां पर यहाँ उसमें जो लगा होता है अवतल दर्पण, और इसे कह सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। यहाँ पर डाइवर्जिंग मिरर होता है गाड़ी के हेडलाइट में, आप देख सकते हैं यह गाड़ी के हेडलाइट में यही लगती हैं। इसका मिरर ये दोस्तों कई जगह ये भी इस्तेमाल होता है जहाँ प्रकाश को डाइवर्ज कर दिया जाता हो। यहाँ पर टॉर्च में लगता है, यहाँ दूसरी जगह इस्तेमाल होता है जहाँ प्रकाश को डाइवर्ज किया जाता हो, यहाँ फैलाया जाता हो, जैसे कि लैंप वैम्प हो, यहाँ पर प्रकाश को फैला दिया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा दूसरा है, यहीं पर बना लेते हैं जल्दी जल्दी।
ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है हमारा। तो यहाँ पर वैसे उल्टा सीधा बना दूंगा, आप स्केल से और किसी चीज से गोल चीज से बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर हमारा सी है, यहाँ पर हमारा एफ है। ये एफ बड़ा होता है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एफ जो है ये बड़ा होता है। यहाँ पर ये फोकस हो गया, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है। फिर यहाँ पर हमारा यहाँ पर सेंटर यहाँ पर होगा इसका, यहाँ पर इसका फोकस होगा, और यहाँ पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और यहाँ पर ये पोल होगा। ठीक है, अब देखिए, जब प्रकाश की किरणें, अगली दूसरा हमारा, जब प्रकाश की किरण यहाँ कहां से जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएंगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएंगी। क्या होगा, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है और तब परावर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, जब प्रकाश की किरण जो है फोकस से आती है, फोकस से आएंगी तो कैसे आएंगे, देखिए इस तरह से, मान लीजिए ये हमारी फोकस से आ गई। ठीक है, और तब ये यहाँ पर जो है समांतर मुख्य अक्ष के निकल जाएंगे। ये देखिए, तब ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर होगा समांतर निकल जाएंगे, और यहाँ पर होगा समांतर जाते हुए प्रतीत होंगे, यहाँ पर इस तरह से प्रतीत होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा है, यहीं पे मिटा लेते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें पोल से होकर जाती है, कहां से, पोल से, जब प्रकाश की किरणें दर्पण के ध्रुव से होकर जाती हैं, ऐसे, तब परावर्तन के पश्चात समान कोण बनाकर निकल जाती है, समान कोण, इस तरह से। जब ये प्रकाश की किरण आती हैं, कहां से आती हैं, जब प्रकाश की किरण पोल से आती हैं, ध्रुव पर आती हैं, तो वहां से समान कोण बनाकर निकल जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका जो हमने बताया था, परावर्तन का नियम बताया था कि जो कोण बराबर होते हैं, एंगल आई और एंगल आर, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर हैं। फिर यहाँ पर ये भी देख लीजिए, ये बीच में अभिलंब है। ठीक है, यहाँ पर बीच में आप अभिलंब डाल दीजिए, दोनों कोण बराबर होंगे। यहाँ पर भी वही चीज होगा, यहाँ पर डाल दीजिए अभिलंब, बराबर होगा, नियम बराबर होगा। अब यहाँ पर अगला देखते हैं हमारा, यहाँ पर देखते हैं पोल से जुड़ जाती हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें, जब यहाँ पर प्रकाश की किरण, ये तो हमारा मुख्य अक्ष था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो अब क्या यहाँ पर देखेंगे, जब प्रकाश की किरणें दर्पण के ध्रुव से होकर जाती हैं, तब यहाँ पर क्या होगा, दर्पण के ध्रुव से जाती हैं, तब यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तब यहाँ पर इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतीत होती हैं। ये यहाँ पर हमें पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ये इस तरह से ले जा सकते हैं, तो वही चीज बनेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें जो है बराबर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला हमारा है, जब यहाँ पर हमने देख लिया, फोकस देख लिया, पोल देख लिया, समांतर देख लिया, हमारा यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब प्रकाश की किरणें, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, जब प्रकाश की किरणें दर्पण के केंद्र से होकर जाती हैं, तब परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में पुनः
उसी पथ पर मुड़ जाती हैं, फिर वहीं से दोस्तों वो परावर्तित हो जाती है। वहां पर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जाएगी और यहाँ से घूम के चली जाएगी। ये इसका नियम है। ये कहीं से ले जाइए आप, लेकिन यहाँ से इसके केंद्र से आना चाहिए, तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी वही चीज होगा। देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है। देखिए यहाँ पर पोल है और यहाँ पर हमारा फोकस है। यहाँ पर इसके साइड जाएंगे, मतलब यहाँ से देखिए तो हम इसको कैसे ले जाएंगे, यहाँ से जब इस तरह से आएंगे, यहाँ से ऐसे, तब जो है परावर्तन के पश्चात जो है ये वहीं उसी पथ पर मुड़ जाएगी। इस तरह से ये आएगी, यहाँ से चली भी जाएगी। ठीक है, तो जब ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी दर्पण के केंद्र से आते हुए प्रतीत होती हैं, तो वह वहीं से परावर्तित हो जाती हैं। तो आइए इसके बाद हम सीखते हैं इसके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर चित्र बना लिए हैं। यहाँ पर हमारे प्रतिबिंब निर्माण के 6 मतलब हम किस तरह से प्रतिबिंब बन सकता है, यहाँ पर हम सबको देखेंगे। हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, छठवा। देखिए पहला हमारा केस है कि जब प्रकाश, जब बिंब, देखिए यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब समझते हैं। प्रतिबिंब जो दर्पण के अंदर बने या दर्पण के बनने के बाद, मतलब दर्पण के द्वारा बने, ठीक है। और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से जो जैसे मैं हूँ दर्पण में अपना शक्ल देख रहा हूँ, तो वहां पर मैं तो बिंब हूँ, और वहां पर जो अंदर बना हुआ प्रतिबिंब है, तो उस वस्तु जिसका प्रतिबिंब बन रहा है उसे हम बिंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिंब, जब बिंब अनंत पर रखा हो, जब बिंब अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए अनंत पर हम मानते हैं सूर्य को, और जब हम अनंत पर कोई वस्तु को लेते हैं तो प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं, और जब प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं हमें पता है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा अनंत पर है, अनंत पर हमारी प्रकाश की किरणें आती हैं यहाँ से, और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती हैं, और इसी प्रकार यहाँ से और आती हैं और चली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा अनंत से आती हैं और बिंदु फोकस से होकर जाती हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक सारणी बनानी है, क्या बनानी है, एक सारणी बनानी है, और इस सारणी को हम लास्ट में देखेंगे। स्क्रीन पे मैं आपको देता रहूंगा, देखिए अभी हमें समझना है। अगर मैं आपको स्क्रीन पर लिख कर देता रहूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, या फिर मैं आपको दे दूंगा, देखूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर अगला हमारा देखिए, थोड़ा बता देता हूँ। बिंब कहाँ है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ है, फोकस पर। उसकी प्रकृति कैसी है, वो कैसा है, तो वो बिंब आकार का छोटा है। फिर उल्टा है या सीधा है, तो देखिए उल्टा सीधा देखते हैं। तो ये प्रकाश किरण आई तो नीचे चली गई, ठीक है, ये इधर से आई ऊपर चली गई, यानी उल्टा हो गया। नीचे, ऊपर का प्रकाश नीचे गया और नीचे का प्रकाश ऊपर गया, मतलब कि उल्टा हुआ। कैसा बना, वास्तविक बना। क्यों, ये पर्दे पे बन रहा है, क्योंकि देखिए अगर बिंब जो प्रतिबिंब पॉलिश के इधर बनता, पॉलिश के इस साइड बनता, तब हमारा होता यह जो है क्या कहते हैं, काल्पनिक है, असली नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ये बाहर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बाहर। और देखिए मैंने आपको बताया था, जब वो दोनों किरणें परावर्तन पश्चात जहां पर मिलती हैं, दोनों किरणें कट जाती हैं, वहीं पर वो बनता है हमारा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर ये दोनों काट रही हैं, तो बना कहाँ, फोकस पर। फिर से देखिए, बिंब कहाँ है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ है, फोकस पर। फिर इसका आकार, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा, बिंदुकार। फिर प्रकृति क्या है, वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, जैसे हम बिंब को कहीं ना कहीं रखते हैं, तो एक तो हम बहुत दूर रखेंगे तो अनंत हो गया, एक हो गया हमारा सी से थोड़ा पास में रखेंगे तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। इस तरह से हम बिंब को दर्शाते हैं। हम इसे कह सकते हैं ए और इसे कह सकते हैं बी। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया प्रतिबिंब, बिंब हो गया। ये हमारा कहाँ से कहाँ पर रखा गया है, सी से परे यानी सी से पहले या अनंत और सी के बीच में रखा गया है, ठीक है। तब इसका परावर्तन कैसे होगा, देखिए हमें दो किरणें ले जानी होंगी, कहाँ वहां से ले जाइए, बने तो का सही बनेगा। तो यहाँ पर पहले समांतर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी फोकस से परावर्तित हो गई। अगला ले लेते हैं हम फोकस से, अगला फोकस से ले लेते हैं। ये हमने ले लिया फोकस से, तो यहां से ये परावर्तित हो गई, यहां से ये आई और यहां से परावर्तित हो गई। तो कहां बना हमारा, यहां पर बना। तो इसको ऐसे हम कर देंगे। अब देखिए उल्टा बना है सीधा बना, तो देखिए ये किरणें जो आई ऊपर से, पहली किरण है ऊपर वाली तो नीचे चली गई और ये वाली नीचे रही, मतलब यहाँ पर ये उल्टा बना हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये ए वाला यहाँ पर आ गया, तो इसे हम कह देंगे ए डैश और इसे कह देंगे बी डैश। तो कैसे बना हमारा ये प्रतिबिंब, ये हमारा कैसे बना, कहाँ पर बना, ये सब हम देखेंगे। ये हमारा सी है यहाँ पर, तो हमारा कैसे बना ये देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या के ले गए, यहाँ पर एक समांतर किरण ले गए, ये फोकस से होकर आ गई और यहाँ से फोकस से ले गए समांतर आ गई। तो यहाँ पर कैसे बना, कहाँ पर बना, देखिए सारणी में हम लिखेंगे, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और उसके ऊपर देखिए भैया, तो यहाँ पर देखिए ऊपर देखते रहिए आप, सारणी में आप क्या लिखेंगे लिखते रहिएगा। यहाँ पर बिंब कहाँ है, सी से परे लिखेंगे या अनंत तो सी के बीच में लिखेंगे। बिंब कहाँ है, तो इसे लिखेंगे सी और एफ के बीच में है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, इसका साइज क्या है, तो बिंब से बड़ा है तो लिखेंगे बड़ा बिंब, या फिर लिख देंगे बिंब से बड़ा, ठीक है, या फिर छोटा, मतलब छोटा होगा तो छोटा लिखेंगे, बड़ा होगा तो बड़ा लिखेंगे। तो ये दोस्तों छोटा ही बनेगा, क्योंकि आप स्केल से बनाइए, सारणी से अगर आप देखेंगे तो ये छोटा बनेगा। ये देखिए छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये छोटा बनेगा, मतलब आप यहाँ पर सही से बना नहीं, आप स्केल से बनाएंगे तो इससे छोटा बनेगा। आप चाहे इसको बड़ा लेते तो और अच्छे से बन जाता। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। इसकी प्रकृति क्या है, छोटा व उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तीसरा हमारा देखते हैं। तीसरा देखिए हमने थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं ना, तो अब सी पे रखेंगे, बिंब को हमने सी पर रख दिया, ए और बी, बिंब को हमने सी पर रखा। तब देखते हैं हमें कहाँ मिलता है, प्रकाश की किरणें, वही हमारा पहला वाला समांतर ले जाएंगे। आइए निकलते हैं, ठीक है। हमने समांतर किरणों को भेजा तो ये फोकस से परावर्तित कर दिया। फिर अब हम ले जाएंगे, अगर फोकस से ले जाएंगे तो हमारा यहाँ से कट जाएगा, और अगर हम कोण से ले लेते हैं तो भी हो जाएगा हमारा। तो मतलब हम कहीं से लेंगे, परावर्तन करना है सिर्फ, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा। आइए हम यहाँ पर इससे ले लेते हैं, ये हम ले जाएंगे फोकस से, और तब ये हमारा यहाँ पर इस तरह से, इस तरह। तीसरा वाला केस हमारा तीसरा केस था। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सी पर रखेंगे बिंब को और ये यहाँ पर किरणें समांतर ले जाएंगे और फोकस से परावर्तित हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर टॉप पर रखेंगे, यहाँ मतलब टॉप पे कह रहा हूँ, यहाँ से फिर प्रकाश ले जाएंगे फोकस से, तो फोकस से जाएगी समांतर निकल जाएंगी। तो समांतर जब जाएगी तो यहाँ पर ये हमारा बिंब समान बन जाएगा। ये हमारा देखिए कैसे बनेगा, बिंब कहाँ है, सी पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर, कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। उसके बाद हमारा है चौथा केस। चौथा केस हम क्या पर रखेंगे, देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर सी और एफ के बीच रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो हमारा कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए हमने रख दिया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम पहले फोकस से ले जाएंगे ना, ठीक है, हमने फोकस से ले गया, फोकस से ले गए यहाँ से परावर्तन करके, अब फोकस से ले गए हैं। उसके बाद हम फिर फोकस से ले जाएंगे तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा।
तो आइए फोकस से ही ले चलते हैं। ये हमारा फोकस से निकल गया और ये कहाँ बन रहा है बिंब, प्रतिबिंब कहाँ, देखिए इस तरह से हमारा ये बनेगा बिंब से। तो यहाँ पर हमारा कैसे बनेगा प्रतिबिंब, इस तरह से बनेगा। बिंब कहाँ है, C और F के बीच में होगा। फिर ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं आप, तो यहाँ से परावर्तक यहाँ तक आता और यहाँ से यहाँ पे होता। तो ये आप प्रतिबिंब छोटा बड़ा लेंगे तो बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनेगा F से परे C के पास और F के परे मतलब, और उसके बाद प्रतिबिंब बनेगा उल्टा वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। आगे देखते हैं पांचवा हमारा है, पांचवा देखिए हम कहाँ रखेंगे, अब F पर रखेंगे। फोकस पे अगर हम रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए फिर से हम वहीं चले जाएंगे। तो ये प्रकाश की किरण जो है फोकस से होकर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या करेंगे, जब हमने फोकस ले, अब फिर हम क्या करेंगे, फोकस से तो ले नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, अब पोल से ले जाएंगे। कहाँ से ले जाएंगे, पोल से। यहाँ पर ले गए और यहाँ से ये समान कोण बनाकर निकल गए। तो देखिए ये अनंत, अब यहाँ पर ये समांतर है, इसलिए ये अनंत पर जाने पर भी नहीं मिलेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। तो इसका क्या बनेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे बिंब, प्रतिबिंब का स्थिति है, बिंब की स्थिति है फोकस पर और प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है, और वास्तविक है, देखिए यहाँ पर ऊपर वाला ऊपर ही है और नीचे वाला जो है यहाँ से नीचे गया है, यानी ये वास्तविक और सीधा बनेगा, ठीक है। ये इधर गया और ये इधर गया, कभी ये कभी कटेंगे तभी होगा, तो ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर रहेगा, तो ये वास्तविक और उल्टा बनेगा यहाँ पर भी। अगला है हमारा, जब हम इसको रखेंगे F के बीच में, यहाँ पर हमारा F है ना, तो F और P के बीच में रखेंगे, तब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा। वैसे लेते हैं ना तो बिंब को हम छोटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अब हम ले जाएंगे इसको फोकस से। कैसे ले जाएंगे, देखिए अगर हम इसको इस तरह से ले जाते हैं, प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं और समांतर निकल जाती हैं इस तरह से, ठीक है, समांतर निकल गई। ये समांतर बना देता हूँ, ठीक है। तब अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारी फोकस से आई और समांतर निकल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोल से ले चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ से और कहीं से ले नहीं जा सकते, तो हम ले चलते हैं पोल से। इस तरह से ये, तो देखिए यहाँ पर ये डाइवर्ज हो गई, थोड़े से फैल रही है, मतलब ये अनंत पर जा रही तो कभी नहीं मिलेंगी, ये जो इसके चांसेस भी हैं, कहीं समांतर तो मिलते नहीं, लेकिन मान लीजिए बराबर चलेंगे ना, लेकिन ये तो बराबर भी नहीं चल रही, ये तो फैलते जा रही हो, तो इसलिए इसका हम चित्र बनाएंगे पीछे की तरफ, जबरदस्ती बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, आप इसको पीछे खींचेंगे और इसको भी पीछे खींचेंगे, देखिए कहीं यहां पर ही आकर बन रही है। देखिए तो ये किस तरह से बनी, यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाली किरण ऊपर ही है और नीचे वाली किरण नीचे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीधा बना, हमारा छठवां केस जो था वहां पर ये क्या बना, पहले तो प्रतिबिंब कहाँ पर है, बिंब कहाँ है, बिंब है फोकस और पोल के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब जो है अंदर बना हुआ है, प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के भीतर, हम लिखेंगे प्रतिबिंब जो है दर्पण के भीतर बना हुआ है। उसके बाद और क्या है, प्रकृति क्या है इसकी, तो प्रकृति इसकी ये है कि ये सीधा है देखिए और आभासी है, नकली है, क्योंकि ये अंदर बना हुआ है, ये हमें पर्दे पर नहीं मिलेगा, अंदर की तरफ देखने को मिलेगा। उसके बाद और क्या है, हाँ ये बिंब की साइज और प्रतिबिंब की साइज, तो बिंब की साइज देखिए, प्रतिबिंब की साइज क्या पूछा जाता है, तो ये बहुत बड़ा,
इससे बहुत बड़ा, इसमें देखिए शुरू में देखिए ये बहुत छोटा है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये समान हो गया, मतलब थोड़ा सा बड़ा ये समान हो गया, फिर मतलब इससे छोटा ही था यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये समान हो गया, फिर यहाँ पर बिंब से थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, हम लिखेंगे ऐसे सारे डी में, और यहाँ पर ये तो अनंत पर ही मिलेंगे, तो इनका कोई कहा नहीं जा सकता, ये भी जो है बहुत बड़े बनेंगे, क्योंकि अनंत पर, यहाँ अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अनंत पर मानते थे तो ये बहुत बड़ा होता, सूर्य बहुत बड़ा नहीं होता, तो ये अनंत पर मिलेंगे, तो अनंत पर ये बहुत बड़े होंगे, तो ये बहुत बड़ा लिखा जाएगा। और यहाँ पर ये तो दिख ही रहा है, बिंब से बड़ा है, बस हमें इतना पता है, बड़ा तो है, बहुत बड़ा नहीं लिख सकते, बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, और ये बड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब एक और हमारा उत्तल दर्पण का 2 केस होते हैं, आइए उसको भी सीख लेते हैं। चित्र बना लिया है, और यहाँ पर हम देखिए 2 ही केस बनेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत से केस थे, पोल पे रखो, सब जगह रखो, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 ही जगह रख सकते हैं, एक तो अनंत है और एक पोल और अनंत के बीच में है। ठीक है, तो फटाफट रखते हैं। यहाँ पर हमारी प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, परावर्तन के पश्चात ये डाइवर्ज कर देंगी। ठीक है, डाइवर्ज कर देंगी, तो हमारा ये जबरदस्ती बनेगा पीछे की साइड में, तो हम पीछे बनाएंगे, तो ये फोकस पे जाएंगी ना, ये हमारे फोकस पे चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बना, जब प्रकाश की किरण कहाँ पर है, बिंब की साइज क्या है, बिंब की स्थिति क्या है, अनंत पर है, और फिर प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, F पर, आकार क्या रहेगा, बिंब का है, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, यहाँ से ये किरण और ये किरण सीधा बनेगा, और कैसा बने, और नकली रहेगा, आभासी रहेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा केस फटाफट। यहाँ पर हमारा बनेगा पोल, और हमारा प्रतिबिंब रहेगा पोल और अनंत के बीच में, तो हम प्रकाश की किरण डालेंगे, और यहाँ से ये फोकस से होकर डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, फोकस से मुड़ गई, उसके बाद यहाँ से ये परावर्तित हो गई हैं, और फिर यहाँ पर दूसरा डाल देंगे पोल से। ठीक है, दूसरा हम पोल से ले जाएंगे, देखिए यहाँ से ले गए, तो यहाँ पर हमारा पीछे की साइड में बना, यहाँ पर प्रतिबिंब कितना छोटा बना, देखिए प्रतिबिंब छोटा सा बना, तो इसका मतलब क्या है, दूर की चीजों को छोटा कर देता है, दूर की चीजों को छोटा कर देता है। यहाँ से मैं समझ गए, अगले वीडियो में इसके बारे में और भी जानकारी देंगे। यहाँ पर देखिए बिंब की स्थिति क्या है, अनंत और बी के बीच में। ठीक है, और फिर हमारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति हमारी क्या है, फोकस और पोल के बीच में ही है, तो फोकस और पोल के बीच में है, और फिर हमारी है प्रतिबिंब की आकार क्या है, प्रतिबिंब तो छोटा है, बिंब से क्या है, बिंब से छोटा है, फिर कैसा है, आभासी है और सीधा है। देखिए यहाँ पर ये किरणें आई, ये इधर चली गई, यहाँ से इसे फोकस से ये चली गई। ठीक है, तो ये ऊपर वाली ऊपर है और नीचे वाली नीचे है, तो ये बनी सीधा और क्या बना, नकली बना। ठीक है, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके कार्तीय चिन्ह परिपाटी को पढ़ेंगे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी को पढ़ेंगे, और ये चीजें उसमें सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 2 वीडियोस को नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।